हमारे इतिहास में कई दानवीर, कई महाबली, कई वीर देशभक्त मौजूद हैं। उन्हीं में से एक नाम है भामा शाह का। भामा शाह बाल्यकाल से मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में ये सदैव आगे रहे। मातृभूमि के प्रति इनका अगाध प्रेम था और मारवाड़ी राजशाही जैन बनिया जाति के दानवीरता के लिए भामा शाह का नाम इतिहास में सदा अमर है। दानवीर भामा शाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान पाली जिले के सादड़ी गांव में 28 जून सन 1547 को एक जैन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम भारमल था, जो कि रणथंभौर के किलेदार थे और तेल के व्यापारी थे। भामा शाह जी का पुश्तैनी कार्य तेल बेचने का था। तेल के व्यापारी होने के कारण वो बहुत धनवान भी थे और उन्हें तेली भी कहा जाता था। भामा शाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान रखता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व खो जाने पर भी के लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए अपनी संपूर्ण धन संपदा उनके चरणों में अर्पित कर दी थी। यह सब तब दिया गया था जब महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास में निराश होकर अपने परिवार सहित पहाड़ियों में छिपते हुए भटक रहे थे। मेवाड़ के अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली की गद्दी का प्रलोभन भी उन्होंने ठुकरा दिया था। महाराणा प्रताप को दी गई उनकी हर संभव सहायता ने मेवाड़ में आत्मसम्मान एवं संघर्ष की नई दिशा को खोल दिया। भामा शाह अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर रहे। भामा शाह के सहयोग ने ही महाराणा प्रताप को जहां संघर्ष की दिशा दी, वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे, तब भामा शाह ने अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा प्रताप को अर्पित कर दी। तब भामा शाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े ही उत्साह के साथ सुने और सुनाए जाते थे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में से इतना धन दान दिया था कि जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाहन किया जा सकता था। उनसे प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप ने नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित किया और फिर से मेवाड़ को स्वतंत्र बनाया। वह बेमिसाल दानवीर एवं त्यागी पुरुष रहे। आत्मसम्मान और त्याग की यही भावना उनके स्वदेश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्त के रूप में शिखर पर स्थापित कर देती है। धन अर्पित करने वाली किसी भी दानदाता को दानवीर भामा शाह यानी तेली बनिया भी कहकर स्मरण वंदन किया जाता है। उनकी दानशीलता के चर्चे उस दौर में आसपास बड़े उत्साह प्रेरणा के संग सुने सुनाए जाते। उनके लिए पंक्तियां भी कही गई हैं। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामा तेली सा लाल पला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। ऐसी विरल ईमानदारी एवं स्वामी भक्ति के फल स्वरूप भामा शाह के बाद उनके पुत्र जीवा शाह को महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने भी प्रधान पद पर बनाए रखा। जीवा शाह के उपरांत उनके पुत्र अक्षय राज को अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने प्रधान पर बनाए रखा। इस तरह एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने मेवाड़ के प्रधान पद पर स्वामी भक्ति एवं ईमानदारी से कार्य कर जैन धर्म का मान बढ़ा दिया। महाराणा स्वरूप सिंह एवं फतेह सिंह ने इस परिवार के सम्मान में 2 बार राजाज्ञा निकाली कि इस परिवार के मुख्य वंशधर का सामूहिक भोज के आरंभ होने से पहले तिलक किया जाए। जैन श्रेष्ठी भामा शाह की भव्य हवेली चित्तौड़गढ़ तोपखाना के पास आज भी जीर्ण अवस्था में मौजूद है। भामा शाह के वंशज कांवड़िया परिवार आज भी उदयपुर में रहता है। आज भी ओसवाल जैन समाज कांवड़िया परिवार का सम्मान पूर्वक सबसे पहले तिलक करते हैं। उनके सम्मान में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कवि हरिलाल उपाध्याय द्वारा देश गौरव भामा शाह नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखी गई। भामा शाह और उनके भाई ताराचंद ने आबू पर्वत पर एक जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया।
लोकहित और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व दान कर देने वाली उदारता के गौरव पुरुष की इस प्रेरणा को चिरस्थायी रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से दानवीर भामाशाह पुरस्कार राजस्थान में मेरिट में आने वाले छात्रों को दिया जाता है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी हुई है। भामाशाह के सम्मान में भारत सरकार ने 31 दिसंबर सन 2000 को 3 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों, महाराणा प्रताप के परम मित्र, परम सहयोगी दानवीर भामाशाह को हमारा नमन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।